नमस्कार दोस्तों, विद्या विधान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हिमांशु और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। दोनों क्वेश्चंस हम इसी वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 terms of an AP in which D is equal to 7 and 22nd term is 149। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि हमें फाइंड आउट करना है द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी हमको S22 फाइंड आउट करना है। हमको D की वैल्यू दी गई है और हमको A22 की वैल्यू दी गई है, दैट इज 149। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब यहां पर देखिए d इज इक्वल टू 7 ये दिया गया है, n इज इक्वल टू 22, हमें 22 टर्म्स का सम निकालना है, देयरफॉर n इज इक्वल टू 22 और a22 की वैल्यू दी गई है, दैट इज 149 और हमें s22 की वैल्यू निकालनी है। चलिए अब यहां पर जैसा कि हम जानते हैं दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देयरफॉर a22 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a22 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी, डी इज 7। अब देखिए हमारे पास a22 की भी वैल्यू है, दैट इज 149, देयरफॉर 149 इज इक्वल टू a प्लस 21 इंटू 7 एंड 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 147। Now 149 minus 147 is equal to 2. Therefore, A is equal to 2. अब देखिए हमारे पास यहाँ पर A की वैल्यू है और A22 की वैल्यू है। अब हम बहुत ही आसानी से S22 की वैल्यू निकाल सकते हैं और वो हम कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे Sn is equal to n by 2 A plus An. Therefore, S22 is equal to 22 by 2 a plus a22. Now a is equal to 2 and a22 is equal to 149। इन सब की वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये आपस में कट जाएगा, आएगा 11, तो ये हो जाएगा 11 इंटू, जैसा मैंने बताया a is equal to 2 and a22 is equal to 149। अब इस सबको आपस में सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसकी वैल्यू आएगी 1661 एंड दैट इज आवर आंसर। तो देखा कितना इजी क्वेश्चन था। अब चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third term are 14 and 18 respectively। अब देखिए ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से काफी डिफरेंट है, काफी इंटरेस्टिंग है। अब इसमें हमसे ये पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। अब जिसमें सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दिया गया है, दैट मीन्स यहां पर n इज इक्वल टू 51, a2 की वैल्यू दी गई है 14 और a3 की वैल्यू दी गई है दैट इज 18। देखिए दोस्तों मेरी राइटिंग बहुत खराब है तो मेरी राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। चलिए अब जैसा कि मैंने बताया यहां पर n इज इक्वल टू 51, a2 इज इक्वल टू 14 एंड a3 इज इक्वल टू 18। ये तीन चीजें, ये तीन टर्म्स हमको यहां पर दिए गए हैं। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर हमको a2 और a3 की वैल्यू दी गई है और यहां पर हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं। d की वैल्यू हो जाएगी a3 माइनस a2। यहां पर देखिए हमको दो कंसेक्यूटिव टर्म्स दिए गए हैं और दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ही होता है कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं और ये हो जाएगा 18 माइनस 14 एंड दैट इज इक्वल टू 4। और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास यहां पर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ना दिए होते, यहां पर हमको a5 की वैल्यू दी गई होती, a7 की वैल्यू दी गई होती, तो यहां पर d हम ऐसे नहीं निकाल सकते थे। तो हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, थोड़े से लंबे तरीके से सॉल्व करेंगे
जिसमें यहाँ पर आपको A2 की बजाय कोई और टर्म्स दिया गया हो, यहाँ पर आपको A3 की जगह कोई और टर्म्स दिया गया हो, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ना दिए गए हो, तब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए नाउ जैसा कि हम जानते हैं an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A2 इज इक्वल टू a प्लस टू माइनस वन इंटू डी, देयरफॉर A2 इज इक्वल टू 14 एंड 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर 14 इज इक्वल टू a प्लस डी। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो यहां पर a की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस डी और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। उसी तरीके से A3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो A3 की वैल्यू है यहां पर 18, तो ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू a प्लस 2d। अब यहां पर इक्वेशन 1 से हम a की जगह पे लिख देंगे 14 माइनस डी, यहां पर हम a की वैल्यू रख देंगे, तो हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 14 माइनस डी प्लस 2d। अब देखिए यहां पर 14 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, हो जाएगा माइनस 14, 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4 एंड 2d माइनस d इज इक्वल टू d, देयरफॉर d इज इक्वल टू 4, d की वैल्यू आ जाएगी 4। अब यहां पर हमको d की वैल्यू मिल गई, अब d की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख देंगे तो हमको a की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए हमारे पास a की वैल्यू है और d की वैल्यू है। नाउ Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला का यूज करके हम S51 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा S51 इज इक्वल टू 51 बाई 2, a की जगह पे हम रखेंगे 10, n की जगह पे रखेंगे हम 51 और d की जगह पे हम रखेंगे 4। अब इन सबको आपस में सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5610 एंड दैट इज आवर आंसर एंड हेंस आवर क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड।